नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के अंदर विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले उसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, मैं अब यहाँ पे निफ्टी के ईयरली चार्ट पे हूँ। आप यहाँ पे ईयरली कैंडल्स को देख पा रहे होंगे, ईयरली बार्स को। तो लॉजिक ये है कि मान लीजिए ये एक बार है, इसकी हाई वैल्यू इसकी प्रीवियस बार की हाई वैल्यू से बड़ी है, और इसकी हाई वैल्यू इसके अगले बार के हाई वैल्यू से भी बड़ी है। मतलब पिछली बार की हाई वैल्यू और अगले बार के हाई वैल्यू से इस बार के हाई वैल्यू जो है वो बड़ी है। ओके, तो ये हो गया हमारा विलियम फ्रैक्टल हाई पॉइंट। ओके, यहाँ पे हम कुछ एरो दिखाएंगे, कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखाएंगे कि ये हमारा विलियम फ्रैक्टल का हाई पॉइंट है। सिमिलरली एक ऐसा बार है जिसकी लो वैल्यू उसकी प्रीवियस बार की लो वैल्यू से निचली है, और उसके अगले बार की लो वैल्यू से भी निचली है। मतलब उसके पहले वाली कैंडल की या बार की लो वैल्यू से भी ये नीचे है, अगले कैंडल की अगले बार की लो वैल्यू से भी ये नीचे है। ओके, दोनों तरफ से ये नीचे ही है। तब जाके ये हमारा बनेगा विलियम फ्रैक्टल लो पॉइंट। यहाँ पे भी हम कुछ एरो या कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखाएंगे ताकि यूजर को समझ आए कि ये हमारा विलियम फ्रैक्टल का लो पॉइंट है। ओके, ऐसे हाई और लो पॉइंट्स को अगर हमें पूरे चार्ट पे फाइंड आउट करना हो विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर के द्वारा, तो उस इंडिकेटर को कैसे कोड करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोड देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है फ्रैक्टल्स। सबसे पहले हम लोग जो विलियम फ्रैक्टल हाई पॉइंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए देखिए हम विलियम फ्रैक्टल को कब फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जो तीन कैंडल का हमारा फॉर्मेशन होता है उसमें से ये जो राइट वाली कैंडल होती है, ओके, एक होती है लेफ्ट वाली कैंडल, एक होती है बीच वाली कैंडल, और एक होती है राइट वाली कैंडल। ये बीच वाली कैंडल जो है वो हमारे विलियम फ्रैक्टल हो सकती है। ओके, तो ये विलियम फ्रैक्टल की कैंडल है। ये हमें कब कंफर्मेशन मिलता है इसका, जब राइट वाली कैंडल जो होती है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाए तब। ओके, मतलब जब हम इस कैंडल पे हैं, इस बार पे हैं, तब हम लोग पीछे झांक के देखेंगे कि परिस्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। ओके, तो मान लीजिए हम लोग फिलहाल इस बार पे हैं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इस बार के पहले वाला जो बार है उसका हाई पॉइंट इस बार के हाई से बड़ा हो, एंड इस बार के पहले वाला जो हाई बार है उसका हाई पॉइंट उसके भी पहले बार से बड़ा हो। ओके, अब ये कोड कैसे करेंगे, देखिए इसका हाई पॉइंट हम लोग कैसे मार्क करेंगे, हमें सिर्फ हाई ऐसे लिखना है कोड में। इसका हाई मार्क हम कैसे लिखेंगे कोड में, हाई के आगे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखना है। क्यों, क्योंकि हम लोग फिलहाल इस बार पे हैं और हमें प्रीवियस बार का हाई फाइंड आउट करना है, तो हाई के आगे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में एक बार की दूरी है। वैसे ही अगर हमें इस बार का हाई फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, इस बार की दूरी इस करंट बार से कितनी है, 2 बार की दूरी पर है। ओके, तो इस बार का हाई फाइंड आउट करने के लिए हमें हाई ब्रैकेट 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाई हाई ब्रैकेट 1 हाई ब्रैकेट 2, ऐसे हमें तीनों बार के हाई मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कोड कैसे है, प्रीवियस बार का हाई करंट बार के हाई से बड़ा होना चाहिए। मतलब प्रीवियस बार का हाई करंट बार के हाई से बड़ा होना चाहिए, एंड प्रीवियस बार का हाई उसके भी प्रीवियस बार के हाई से भी बड़ा होना चाहिए। प्रीवियस बार का हाई उसके भी प्रीवियस बार के हाई से भी बड़ा होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन अभी हमने यहाँ पे लिखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब हमें हमारा विलियम फ्रैक्टल हाई पॉइंट मिल चुका है। सिमिलरली विलियम फ्रैक्टल लो पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना, तो देखिए इसमें भी तीन बार का फॉर्मेशन होता है। एक है लेफ्ट बार, एक है मिडल बार, और एक है राइट बार। हमें कंफर्मेशन कब मिलता है विलियम फ्रैक्टल का, जब राइट वाला बार जो है वो क्लोज हो चुका है तब। अब मान लीजिए हम लोग इस बार पे हैं, तो इन 3 बार के लो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट बार का लो फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ लो ऐसा लिखना है, उसके प्रीवियस बार का लो फाइंड आउट करने के लिए हमें लो ब्रैकेट 1 ऐसे लिखना है, और उसके भी प्रीवियस बार का लो फाइंड आउट करने के लिए हमें लो ब्रैकेट 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी देखिए कोड कैसा होगा, प्रीवियस बार का लो करंट बार के लो से निचला होना चाहिए। प्री करंट बार ये है, प्रीवियस बार का लो करंट बार के लो से निचला होना चाहिए, एंड प्रीवियस बार का लो उसके भी प्रीवियस बार से भी निचला होना चाहिए। प्रीवियस बार का लो उसके भी प्रीवियस बार से निचला होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन अभी हमने यहाँ पे कोड की है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें हमारा विलियम फ्रैक्टल लो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों कंडीशंस को लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई पॉइंट और लो पॉइंट। अब सिर्फ हमें क्या करना है, जब हमें कंडीशन मिल जाएगी वहां पे कुछ एरो वगैरह कुछ इंडिकेशन ड्रॉ करने हैं ताकि यूजर को वो बार जल्दी से दिखाई दे। तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट शिफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इन दोनों कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे, दोनों कंडीशंस के जो वेरिएबल है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे।
उनको अप्रोप्रिएट टाइटल देंगे, जैसे कि ग्रीन फ्रैक्टल और रेड फ्रैक्टल। स्टाइल क्या देंगे? ग्रीन फ्रैक्टल को हम लोग स्टाइल देंगे ट्रायंगल डाउन, और रेड फ्रैक्टल को स्टाइल देंगे ट्रायंगल अप। ग्रीन फ्रैक्टल को कलर देंगे ऑब्वियसली ग्रीन, रेड फ्रैक्टल को कलर देंगे ऑब्वियसली रेड। ओके। उनका साइज हम लोग रखेंगे साइज स्मॉल। अब लोकेशन क्या रखेंगे? देखिए, लोकेशन हमें रखनी है, जो रेड फ्रैक्टल होगा उसकी लोकेशन हम लोग रखेंगे बिलो बार, क्योंकि हमें वो बार के बिलो दिखना चाहिए। और जो दूसरा वाला है ग्रीन वाला, उसकी लोकेशन होनी चाहिए अबोव बार, लेकिन अबोव बार जो होती है वो डिफॉल्ट ही लोकेशन होती है, इसलिए वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बिलो बार लिखा है, यहाँ पे हमें अबोव बार लिखा है। ग्रीन वाला जो फ्रैक्टल का लोक एरो है वो हमें किसी बार के ऊपर दिखाई देगा, और रेड वाला जो फ्रैक्टल का एरो है वो किसी बार के नीचे दिखाई देगा। ऐसी लोकेशन हमने यहाँ पे मेंशन की है। और ये ऑफसेट क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल इसे सेव करके इंडिकेटर को चेक कर रहे हैं। देखिए, इस इंडिकेटर को मैंने चार्ट पे ऐड किया है, फ्रैक्टल्स नाम का इंडिकेटर है हमारा। देखिए, जो दो एग्जांपल हम लोग देख रहे थे ये इस सेटअप का, उसमें से जो बीच वाला बार है इन तीनों बार्स में से, उसके ऊपर हमने एक ग्रीन ट्रायंगल प्लॉट किया है। और ये देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीन बार्स का एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। ये जो बीच वाला बार है उसके नीचे हमने रेड एरो, रेड ट्रायंगल प्लॉट किया है। ऐसे आप अलग अलग जगह पे सेम फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये बार तो एकदम स्पेशल है, ये रेड बार। ये फ्रैक्टल हाई भी है और लो भी। इसका हाई जो है प्रीवियस और अगले बार के हाई से बड़ा है, और इसका लो जो है प्रीवियस और अगले बार के लो से भी निचला है। तो ये फ्रैक्टल हाई भी है और लो भी। ये थोड़ा स्पेशल बार है। ओके। आप ऐसे जगह जगह पे हाई और लो पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि वो ऑफसेट वन क्या है। ऑफसेट वन, ऑफसेट -1 सॉरी। देखिए, इस प्लॉट फंक्शन, प्लॉट शेप फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे ऑफसेट -1 ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा? जैसे मैंने कहा, इस विलियम फ्रैक्टल का जो कंफर्मेशन है, 3 बार्स का ये फॉर्मेशन होता है। इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलता है? जब ये जो राइट वाला बार है ये क्लोज हो जाए पूरी तरीके से, तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो पिछला बार है वो विलियम फ्रैक्टल हाई या लो था कि नहीं। ओके। मतलब हमेशा हमें एक बार लेट ही ये सिग्नल मिलने वाला है कि पिछला बार विलियम फ्रैक्टल था कि नहीं। ओके। और ये बार जब क्लोज हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि भाई पिछला बार विलियम फ्रैक्टल था और उसके ऊपर हमें एरो दिखाना है, तो हमें एक बार पीछे जाके वो प्लॉट शेप फंक्शन को यूज करना है। ओके। प्लॉट शेप फंक्शन को हमेशा हमें एक बार लेट, एक बार पीछे जाके ड्रॉ करना है। ओके। इसके लिए हमने यहाँ पे ऑफ सेट -1 लिखा है। अगर ये हम नहीं लिखते तो देखिए क्या होता है, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, सेव कर रहा हूँ वापस। तो देखिए क्या होगा, जो करंट बार है उसी के ऊपर वो एरो दिखाएगा। लेकिन ये तो गलत है ना, हमें एरो दिखाना है पिछले बार पे, इसलिए हमें यहाँ पे ऑफ सेट -1 ऐसा लिखना होगा। -1 क्यों? क्योंकि हमें पिछले बार पे वो एरो दिखाना है, इसलिए। अगर मैंने -2 किया होता तो उसके भी पिछले बार पे वो एरो आता है। ठीक है। आई होप आपको ऑफसेट वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आता हो। तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग व्यू फाइन स्क्रिप्ट के अंदर विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।